आज हम डिस्कस करेंगे जी पहले एक डायग्राम। उस डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने लास्ट कमांड की है मिरर, उसके रिलेटेड डायग्राम। डायग्राम के बाद हम नेक्स्ट कमांड्स जो भी आपकी सॉलिडवर्क्स के 2D स्केच में पेंडिंग है वो करेंगे। सो ये डायग्राम जैसे आपको दिख रहा होगा ये मिरर के लिए ही है कि आप मिरर कमांड यूज करो इसमें। सो जब भी ऐसी कोई डायग्राम्स होती हैं या आगे भी इन फ्यूचर आपको डायग्राम्स ऐसी बहुत सारी दिखेंगी कि जिनमें जो डायमेंशन है वो डायमेंशन डिवाइडेड होती है। डिवाइडेड मतलब सेगमेंट्स में आपकी जो डायमेंशन होगी वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। कुछ डायमेंशन एक पार्ट में, कुछ डायमेंशन दूसरे पार्ट में। ऐसे आपको डायमेंशंस एक ही पार्ट में सारी कंप्लीट कई बार नहीं मिलती। तो आपने क्या करना है, उन डायमेंशंस को सही से कलेक्ट करके कंबाइन करके फिर उस डायग्राम को बनाना है। अगर आप ड्राइंग रीडिंग करोगे स्टार्टिंग में, अगर आप थोड़ा टाइम ड्राइंग को रीड करने में लगा दोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ड्राइंग बनाने में इजी रहेगी आपको। उसका रीज़न यही रहेगा जी क्योंकि आपने कुछ डाउट्स जो हैं वो आपकी ड्राइंग रीडिंग के टाइम पे ही क्लियर कर लिए होंगे। सो उस मुताबिक आप अपना स्केच जो है वो तैयार करोगे। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एक जो शेप है वो पहले आप तैयार करो, उसके बाद उसकी डायमेंशनिंग लो। पहले आप शेप तैयार कर लो, जिस तरह की शेप आपको बनानी है, उसके बाद उसको स्मार्ट डायमेंशन के साथ डिफाइन करो, कंस्ट्रेन करो। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि एक लाइन लगाई उसकी डायमेंशन करने लगे फिर दूसरी की। इससे टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो बेटर भी कि आप एक बार स्ट्रक्चर जो है, जिस शेप को आपका स्केच चाहिए वो शेप आप तैयार करो, उसके बाद उसको बनाओ। तो सेम यहाँ पे जैसे मैंने किया कि पहले शेप तैयार कर ली, अभी उसकी मैं डायमेंशनिंग करूँगा सारी। जहाँ जहाँ पे जो जो डायमेंशन रिक्वायर्ड होगी उस मुताबिक उसको कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से आपका डिज़ाइन थोड़ा फास्ट बनता है और सेकेंडली आपकी जो एक्यूरेसी है डिज़ाइन की वो बेटर रहती है। सो इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन जो है वो बनाना है। अभी जो सारी डायमेंशंस थी लाइंस की वो मैंने एक बार में कलेक्ट करके वो सारी डायमेंशंस यहाँ पे अप्लाई कर दी। स्ट्रेट लाइंस की जो डायमेंशन थी वो ओवरऑल चारों कॉपीज में, एक में नहीं, जो चार कॉपीज हैं चारों में से कलेक्ट करके मैंने एक में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी। उसके बाद लास्ट में जो रेडियस की आर्क है वो आर्क अप्लाई कर दी। तो इस तरीके से ये डायग्राम जो है वो बहुत इजीली बन जाएगा क्योंकि अभी हमने एक कॉपी बना दी है। अभी इसकी 3 कॉपीज बस तैयार करनी है विद द हेल्प ऑफ मिरर कमांड। तो मिरर से आपकी ऑपोजिट कॉपी बनेगी जी, तो उसके लिए आपकी मिरर एक्सिस या बोल दो मिरर लाइन यहाँ पे चाहिए होगी। सो इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 20 है, विच मीन्स कि आपकी जो लाइन है वो 10 के डिस्टेंस पे आएगी दोनों तरफ, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। दोनों तरफ आपका 20-20 का गैप है बिटवीन द कॉपीज। तो 10 के डिस्टेंस पे आपकी लाइन आ जाएगी मिरर की, उस अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करेंगे। सो लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। लाइन की लेंथ का कोई इशू नहीं क्योंकि बाद में आप चाहो तो इसको इरेज कर दो। थोड़ा टाइम हमें ये चाहिए ताकि हमारा जो मिरर है वो सही से अप्लाई हो जाए। बस ये डिस्टेंस जो है इसका आपको ध्यान रखना है और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको मिरर कर देंगे। सो बेटर यूज़ अगर हमें करना है मिरर का तो इस तरीके से हम मिरर करेंगे। आपका टाइम कंज्यूम कम होगा अगर आप थोड़ा टाइम पहले ड्राइंग को रीड करने पे लगा। सो इस तरीके से आप मिरर अप्लाई कर दोगे। अभी ये 2 कॉपीज आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड आप कॉपी कर दोगे।
अभी एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे आप मिरर कमांड लगाओगे तो कॉपी का ऑप्शन आता है कि आप उसकी कॉपी करना चाह रहे हो कि नहीं, क्योंकि मिरर का मतलब है ऑपोजिट कर देना, उसको ऑपोजिट कॉपी बना देना। सो आपको पेरेंट प्रोफाइल भी चाहिए और कॉपी भी चाहिए, तो आपको कॉपी को यस करके रखना पड़ेगा कि हमें कॉपी भी चाहिए, नहीं तो वो जस्ट ऑपोजिट प्रोफाइल आपकी तैयार कर देगा। सो इस तरीके से आपने मिरर अप्लाई करना है और क्विकली आपका जो डिज़ाइन है वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। लाइन की मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप चाहो तो बाद में इरेज कर सकते हो, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी बाद में। लेकिन जब आपने स्केच को फुली कंस्ट्रेन करना है तो उस टाइम पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्केच फुली कंस्ट्रेन तभी होगा जब आप वो डायमेंशन जो लाइन की आप सही से सेट करके रखोगे, उसके बाद उसको आप चेंज कर दोगे। चेंज इन द सेंस कि जैसे आपने पहली लाइन लगाई तो 10 का डिस्टेंस आपने स्पेसिफाई कर दिया, तो उसको एक्स वाई में फुली कंस्ट्रेन करो या रिलेशन ऐड करो उसको। अभी नेक्स्ट हम उन्हीं की बात करेंगे, रिलेशंस कैसे हम ऐड या रिमूव करते हैं एक कंपोनेंट का एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ। तो वो रिलेशन ऐड या रिलेशन रिमूव कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट अभी हम बताएंगे। सो अभी नेक्स्ट है जी आपका ऐड रिलेशन या रिमूव रिलेशन, कि आप कोई भी एंटिटीज के बीच में जो रिलेशन है उसको कैसे आप ऐड कर सकते हो, और कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट है वहाँ पे तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो। सो कुछ भी आप अगर डिज़ाइन करते हो उस पर, जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन लगाई और एक सर्कल है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं वो कैसे चेक करोगे। कंट्रोल प्रेस करके आपको दोनों एंटिटी सेलेक्ट करनी है। कंट्रोल प्रेस करो, दोनों एंटिटीज को सिलेक्ट करो। लेफ्ट साइड पे आपके पास एक रिलेशन का टैब ओपन हो जाएगा, उसमें एग्जिस्टिंग रिलेशन कोई है कि नहीं है वो बता दिया जाएगा आपको, और कौन सा रिलेशन आप इन दोनों एंटिटीज के में ऐड कर सकते हो वो बता दिया जाएगा। सो एग्जिस्टिंग में कुछ नहीं है, ऐड में टेंजेंट है कि आप इनको टेंजेंट कर सकते हो, या इक्वल लेंथ का ऑप्शन है, वो बहुत कम यूज होगा। तो एग्जिस्टिंग में कुछ नहीं है, एग्जिस्टिंग बिल्कुल खाली है। तो फिक्स करना है टेंजेंट करना है वो आप पे डिपेंड है। तो मेनली तो टेंजेंट के लिए यूज करेंगे हम इस कंडीशन में। सो ये आपका सर्कल और आपकी लाइन ये टेंजेंट हो सकते हैं क्योंकि आपका ऐड रिलेशन में वहां पे टेंजेंट शो हो रहा है। तो एग्जिस्टिंग रिलेशन अगर कोई होता तो वो आपको एग्जिस्टिंग रिलेशन के बॉक्स में शो होता, उसको आप डिलीट कर सकते हो बाद में, और उसके बाद जो रिलेशन आप ऐड करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। लेकिन अभी कोई भी रिलेशन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दोनों का, पर ऐड जरूर हम कर सकते हैं। तो हम टेंजेंट रिलेशन दोनों में अगर ऐड करेंगे तो वहाँ पे वो शिफ्टिंग हो जाएगी और आपका एक एंटिटी मूव करेगी और दूसरी के साथ रिलेशन ऐड कर देगी। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है कि कौन सी एंटिटी मूव करेगी कौन सी नहीं। सो अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एंटिटी पहले बनी होती है, जैसे इस केस में क्या है, एक सर्कल पहले बना है और राइट साइड का सर्कल बाद में बना। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन है क्योंकि दोनों सर्कुलर कंपोनेंट्स हैं। तो कोलिनियर कर दोगे तो आप चेक करो कि जो सर्कल बाद में ड्रॉ हुआ था सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जो बाद में ड्रॉ हुआ है वो शिफ्ट हुआ है अपनी जगह से। सो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एंटिटी पहले ड्रॉ हो गई है वो फिक्स हो जाती है एज कंपेयर टू अनदर एंटिटीज जो अपने बाद में ड्रॉ की। फिक्स मतलब वो फुली कंस्ट्रेन नहीं हुआ है, वो हिल सकता है अगर हम उसको हिलाएंगे। लेकिन जब फ्री मूवमेंट है, रिलेशन ऐड करना है, तब वहां पे जो आपकी फर्स्ट एंटिटी है वो मूव नहीं करेगी अनटिल अनलेस आपकी सेकंड एंटिटी को आपने रिस्ट्रेन नहीं किया।
डिफाइन नहीं किया है। इस तरीके से आप ऐड रिलेशन को यूज कर सकते हो। उसके बाद आपने जैसे इक्वल का रिलेशन लगा दिया, कोलिनियर का रिलेशन लगा दिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब आप दो एंटिटीज को सिलेक्ट करोगे। तो वो रिलेशंस आप कैसे यूज करोगे, इट्स टोटली अप टू यू। कैसे आप उनका यूज करके आपके डिजाइन को बेटर बनाओगे, या कोई रिलेशन अगर एग्जिस्टेड है जो आपके डिजाइन में दिक्कत दे रहा है, एरर बना रहा है कोई भी, तो उस रिलेशन को आप कैसे रिमूव करोगे। उस तरीके से आपने ऐड रिलेशन या रिमूव रिलेशन की जो कमांड है इसको यूज करना है। So stay tuned with Solicad for the next lectures.